और जी। किस तरह का क्या कुछ रिस्पांस मिला? चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार हम जनता को समझा रहे हैं कि 5 तारीख को अपना कीमती वोट गलत जगह ना दे, क्योंकि उनका कीमती वोट अगले 5 साल की दिशा तय करेगा शहर की। फिलहाल आपने इस भाषण के दौरान कहा कि अगर काम नहीं किया तो आपकी जुत्ती। बिल्कुल, मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर 5 साल बाद मैं अगर इनके बीच में आऊं तो नजर से नजर मिला के बात करूं। अगर मैं गलत करूं तो इनका जूता होगा, मेरा सर होगा। ये विकास के दावे तो बहुत से नेता करते हैं। मैं विकास के दावे नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल चीजों की बातें कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, मैं जीतूं या हारूं वो अलग बात है, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं हमारे शहर के लिए, हमारी शहर की जनता के लिए, उसके भविष्य के लिए हमें सही आदमी को चुनना है, गलत आदमी को नहीं चुनना। डॉक्टर कमल गुप्ता भी दावा करते हुए 5 साल जनता के बीच में रहे, 10 साल से। वो जब बने थे तो उससे पहले बोलते थे कि मैं 1 तारीख को 1 नंबर वार्ड में जाऊंगा, 2 तारीख को 2 नंबर वार्ड में जाऊंगा, 3 तारीख को 3 नंबर वार्ड में जाऊंगा। तो आप हिसार की जनता से पूछ सकते हैं कि वो कौन सी तारीख को कौन से वार्ड में गए हैं, या अब हिसार की जनता आपको बता देगी। और शास्त्री जिंदल ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें जो है कई सारी जो उन्होंने बताया कि जब विधायक बनने के बाद विकास कार्य कराएंगे, सड़कों का हो, पेयजल समस्या हो, आवारा पशु हो, इस तरह के जो है उन्होंने बताया कि इन तमाम विषयों पर जो है कार्य किया जाए। देखिए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो क्या हिसार की जनता ने उनको 2 बार मौका नहीं दिया? 10 साल लगातार उनको हिसार की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, मौका दिया, तब वो मैनिफेस्टो कहाँ था? आज वो मैनिफेस्टो 20 साल के बाद लेके आ रहे हैं वो। तब उनके पास सरकार थी, ताकत थी, मंत्री थे, तब उन्होंने हिसार की जनता के लिए क्यों नहीं सेवा करी, क्यों नहीं काम किए? अगर उन्होंने काम किए होते तो फिर वो 2014 में चुनाव क्यों हार गए? तो फिलहाल अब आगामी आपकी क्या रणनीति है, किस तरह से आपका मेरी रणनीति यही है कि मैं जनता के बीच में जाऊं, जनता का आशीर्वाद मांगूं, उनका समर्थन मांगूं, और जनता मुझे समर्थन देती है तो उनके बीच में रहूंगा, अगर मेरे को समर्थन नहीं मिलता तो भी मैं उनके बीच में रहूंगा। 3 महीने से बिजली के बिल नहीं आए हैं। आप देख लीजिए, ये एक आम आदमी है जो ये बात बता रहे हैं, 3 महीने से नहीं आए हैं। आपके क्यों नहीं आए हैं? बड़ी समस्या है भाई, कितनी समस्या है कि एक आम आदमी के घर में 5-4 हजार रुपए का वजन पड़ रहा है। एक आम आदमी जो 2,000-5,000 रुपए अपनी सेविंग करता है, वो सेविंग खत्म हो गई है, क्योंकि बिजली के बिल नेचुरल है कि यूनिट ज़्यादा आएगी तो बिल भी ज़्यादा आएंगे। जो हमें छूट मिलती है वो छूट भी नहीं मिलेगी। तो सरकार को सोचना चाहिए, जो वर्तमान में इस टाइम सरकार है उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है कि बिजली के बिल क्यों नहीं वितरित हुए हैं। आप लोग मीडिया है, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ये आवाज़ उठाओगे कि भी आप बिजली का बिल क्यों नहीं भेज रहे 3 महीने से? और मैं तरुण भाई को भी निवेदन करूंगा कि आगे तक बात पहुंचाए। 3 महीने और 4 महीने, कई जगह 4 महीने। मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारी जनता के सामने, हिसार के शहर के लोगों के सामने, उन्हीं पे काम नहीं हो रहा है। तो ये जो हेलीकॉप्टर उड़ाने की, जहाज उड़ाने की, मेट्रो ट्रेन चलाने की बातें कर रहे हैं, जो पैसा जनता का गाड़ी कमाई का पैसा फिजूल में वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो बिजली के बिल की बात कर रहे हैं ये भाई साहब हमारे, ये सच्चाई है कि जो बिल आदमी इकट्ठा पैसा नहीं कर दे पाता उसको इकट्ठा बिल दे देते हैं, फिर वो भर नहीं पाता तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप ये देखिए एक बात को। तो ये सब चीजें जो है, ये सरकार बिल्कुल जनता को इग्नोर कर रही है, इसलिए जनता भी अब इस सरकार को इग्नोर करने जा रही है, और आने वाला जो समय है वो नया होगा, अच्छा होगा और युवाओं का होगा। जैन साहब, एनडीसी को लेके पहले एक व्यक्ति आपके ही लाइव के अंदर भड़क रहा था, आज इन सज्जन पुरुष है, इन्होंने बिजली का मुद्दा उठाया है। ये लगातार लोग आपके सामने आ रहे हैं। ये लोग भड़क नहीं रहे, ये लोग अपनी समस्या बता रहे हैं। उस दिन जिस व्यक्ति ने एनडीसी का मुद्दा उठाया तो वो बता रहा था कि मैं पिछले 1-1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ नगर निगम के, मुझको एनडीसी नहीं मिल रही। और ये भाई साहब अब बिजली का बिल का जो आज इन्होंने मुद्दा उठाया, ये सच्चाई है कि लोगों के घरों में जो बिजली का बिल हर महीने आता था वो 3-3 महीना नहीं आता, और वो आदमी जो पैसे अपना जो बचत करके जो बिजली का बिल भरता है, 3 महीने बाद कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी लापरवाही करके ये भी बिल नहीं आएगा नहीं आएगा, वो सोच के कंफ्यूजन में रहता है। तो 3 महीने उसके ऊपर स्लैब भी बढ़ जाता है, उसके ऊपर फाइन भी लग के आता है, और कहीं ना कहीं फिर वो अगर भरने में असमर्थ है तो उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। आज बिल्कुल डॉक्टर साहब की जड़ के अंदर एक बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम आपने किया है, और जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि खुद चुनाव लड़ रहे हैं, सपोर्ट देंगे। कितना आपको हौसला इस आज की सभा से मिला? बिल्कुल, आज की जो सभा थी यहाँ पर मेरे को बहुत बड़ा समर्थन मिला है, बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है कि हिसार की जनता अब की दफा गलत आदमी को नहीं चुनेगी, सही जगह वोट देगी और हिसार का विकास करेंगे।
सुभाष चंद्र जी ने जो है चंद्र प्रकाश जी का समर्थन कर दिया उधमपुर में, और यहाँ पर सावित्री जिंदल को समर्थन दिया है। क्या ये कयास लगाएं कि वो कांग्रेस में जाएगी जीतने के बाद? नहीं, देखिए, ये जो बड़े बड़े घराने हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति है, ये जनता को मूर्ख समझते हैं। ये जनता को मूर्ख समझते हैं कि यहाँ पर हम उसका समर्थन कर दें, वहां पर उसका समर्थन कर दें। खुद का बेटा बीजेपी से लड़ रहा है, समर्थन कांग्रेस वालों से ले रखा है। जाएंगे कहां पर, नहीं जाएंगे कहां पर, इस बात का किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ जाएंगे, अपने महलों में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अपने महलों में रहेंगे। इनको पार्टी से, सरकार से, जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने निजी व्यवसाय बढ़ाने हैं, निजी काम करवाने होते हैं इनको। जिंदल पुल का मैं मुद्दा पहले भी बता चुका हूं। जिस तरीके से अपनी पावर का मिस यूज करके जिंदल पुल को सांप की तरह बना दिया, ऐसे ही दोबारा अगर इनके पास पावर आएगी तो किसी और पुल को ये सांप की तरह बना के अपना खुद का फायदा लेने का काम करेंगे। आज आपका जैसे ही अजय सैनी जी ने आपको समर्थन दिया, सर इस समर्थन से क्या आपको कोई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, वो अजय सैनी जी का समर्थन मिलने के बाद हमारी ताकत डबल नहीं 11 गुनी हो गई है। वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं। तो अजय सैनी जी और मैं, ये भी उसी नेचर के आदमी है, सच्चाई बोलते हैं। मैं भी उसी नेचर का आदमी हूँ, सच्चाई बोलता हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ अक्सर, मैं हारूं या जीतूं, मैं जनता के बीच में रहूंगा। तो ये बात आपको कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं बोलेगा। और जितने मुद्दे मैंने उठाए हैं, सभी कैंडिडेट जो दूसरे कैंडिडेट हैं उसी बात को लेके आज आगे चल रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आज इस हिसार की जनता का दुख था, जो पब्लिक के सामने उनका दुख उनके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, तो ये मेरे ऊपर जितना पॉलिटिकल प्रेशर है, बड़े बड़े घरानों से प्रेशर है, मेरे को पता है मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर कितना उन लोगों का प्रेशर है, क्योंकि उनको पता है हाँ उनकी जड़ें खोखली हो चुकी है। हिसार की जनता उनको अब की बार विश्वास नहीं जताएगी। जैन साहब, आज आपका शिव कॉलोनी में प्रोग्राम था और आपको उसी फाटक से जाना पड़ा जिस फाटक को हमने नाम दिया है हादसों का फाटक। क्या आप उम्मीद करते हैं, जनता उम्मीद करे आपसे कि जैसे आप बनकर आएंगे तो तुरंत प्रभाव से सूर्यनगर फाटक उसका काम है वो हिसार की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मुझे उन्होंने ताकत दी। तो ये सूर्यनगर पुल ही नहीं, जो 7 रोड वाला पुल भी है, जो PWD BNR के अंडर आता है, SC, चीफ इंजीनियर, एक्शन, SDO, जेई, सबको पहले दिन वहीं खड़ा करेंगे, सबको। और उनको एक डेडलाइन दी जाएगी कि जनता के लिए जल्दी से जल्दी इस काम को 24 घंटे चला के पूरा किया जाए। 20 कैंडिडेट खड़े हैं टोटल जी। और आप अपने आप को कौन से स्थान पर देख रहे हैं? जिसके साथ जनता का आशीर्वाद होता है वो हमेशा पहले स्थान पे रहता है। धन्यवाद। चलिए अजय सैनी उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अजय सैनी जी उन्होंने कल ही समर्थन दे दिया है और एक साथ हो गए हैं आप 2 कैंडिडेट। तो फिर और जो है वो 1-1 लड़ रहे हैं और आप 1 और 1 11 हो पाएंगे क्या? मैं देखिए सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हमारे गुप्ता साहब जी के बिल्कुल पीछे खड़े हैं हम। आज भी यहाँ पर पानी बढ़ता है, यहाँ की पब्लिक परेशान है। कैबिनेट मंत्री का फर्ज होने के बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ। एक कैबिनेट का फर्ज बनता है कि हमारे क्षेत्र का पूरा विकास करे, हरियाणा का विकास करे। उनसे तो अपने पड़ोस का विकास नहीं हुआ। आप लोग उन पर विश्वास करोगे? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं। आज डिपाजिट जो फिरौती मांगी गई, 21 फिरौतियां हमारी शासन में मांगी गई। कहाँ थे हमारे विधायक साहब? कहाँ थी हमारी सावित्री जिंदल जी? कहाँ थे ये लोग? कोई नहीं था। हम लोग साथ खड़े थे कंधे से कंधा मिलाकर। और पहले बात कर देते हैं, तरुण जैन, सब तरुण जैन है, अपने अपना वोट, कीमती वोट है, वो खंबे के निशान पर लगाने का काम करे और भाई तरुण जैन को जिताने का काम करे। राजगुरु भाटी एसोसिएशन के आप प्रधान हैं और आपका वहाँ पर आप हर दुख सुख में उन लोगों के बीच में रहते हैं, तो क्या तरुण जैन के जो चुनाव है उसको ताकत आपकी तरफ से वहां से भी मिलेगी? मैं कह रहा हूँ साइलेंट वोटर है हमारा हिसार का। और एक बात और बता तुम्हें, सब मजे की बात क्या है, जितने भी लोग हैं वही गुप्ता के प्रॉब्लम बातें हैं, वही बीजेपी को, वही राडा के प्रॉब्लम बातें हैं। कोई नया बंदा नहीं है इनके पास, सब मलाई खाने के जाते हैं। जनता जो असली जनता है ना, वो आप लोग हो यहाँ पर जो खड़ी है, जो मुट्ठी बंद है। जब मुट्ठी खुलेगी ना, जब जीत के आएंगे, जब शहर का विकास भी होगा, शहर का सब कुछ काम होगा। जो गुंडागर्दी शहर में फैल रही है उसको भी खत्म करने का काम करेंगे, जो नशा शहर के अंदर फैल रहा है उसको खत्म करने का काम करेंगे, शहर को आगे ले जाने का काम करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद सैनी साहब। और आप देख सकते हैं एक के बाद एक। जी आइए भाई, आप देखिए ना प्रेमनगर में, ये देखिए जो अपना गुप्ता जी हैं, ये अपना पूरे प्रेमनगर प्रीति नगर निवासी, कम से कम भी 500-600 की संख्या में। हमारा पार्क भी छोटा पड़ गया, इतने लोग आए हैं, इतने लोगों ने समर्थन दिया है। आप देखिए, क्योंकि 10 साल हमने उनको मौका दिया था, फिर उन्होंने उसके बाद मौका मिलने पे अपने आप ही वो खराब कर दिया ना। क्योंकि इनके जो सबसे
निगम वाली समस्या है प्रॉपर्टी आईडी की, वो इनको लेके बैठ गई। क्योंकि किसी का मकान 9 गज का है, 9 गज की दुकान है, उसको 40 गज का बना दिया, उस 40 गज के पैसे भरेंगे तब वो 9 गज की होगी। जब मेरी दुकान 9 गज की, उसको 40 गज की किसने बनाया? जो ये IRC कंपनी इसको ठेका दे रखा था। मतलब आप देखो, उन्होंने सारे सिस्टम को गलत कर दिया। अभी ठीक कराने के लिए हम निगम में जाते हैं तो एक ही बात बोली जाती है, भाई इसमें तो आपकी दुकान 40 गज की कर दी है, इसमें 40 गज के पैसे भरने पड़ेंगे, ये होगी। सॉरी, इन्हीं बातों के कारण आप देखना प्रेम नगर वासियों ने जो तरुण जी का तहे दिल से स्वागत किया है, आप लोग भी देख सकते हैं। और भी ज्यादा मतलब लोग दिल से बुला रहे हैं, इनको दिल से चाह रहे हैं जी। शहर का सेंटर है, हर्ट है प्रेम नगर, बहुत पुराना